दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ और हमारे साथ में वीरेंद्र यादव जी जो कुर्दीपुर के प्रधान जी हैं, और बगल हमारी बैठी जो आप देख रहे हैं ये नीरा जौनपुरिया मैम। आज हम इनका इंटरव्यू लेने आए हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा स्वागत आपका है। बहुत बहुत स्वागत है। जितने आपके चैनल वाले दर्शक लोग सबको मेरा नमस्कार है जी मैम, अनुराग हत्याकांड पे क्या कहेंगे आप? भैया। कहेंगे क्या, अत्याचार हुआ है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। उस परिवार के योगी जी का अगर योगी जी तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आपका बुलडोजर कहाँ सोया है? आप तो भ्रष्टाचार खत्म करे, अपराधियों खत्म करे, तो कहाँ से अपराधी निकल के आ रहे हैं? सड़ेआम अपराधी मार रहा है, जैसे बकरे बाले जाते हैं वैसे इंसान का गला बाला गया। कहाँ अपराधी सो गए? आपका बुलडोजर कहाँ सो गया? उसका आज बंजर में है घर, उसका घर नहीं गिरा। देखा जाए मैम तो लगातार अपराधी जो है छूट गए। जो दरोगा था वो छूट के आ गया बाहर, राजकुमार भी बाहर आ गया, सब धीरे धीरे सब बाहर आ गए। आप क्यों नहीं उसको, आप एक मंगेश यादव को चोरी घटना में आप उसका कर दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दिए, अब उसका क्यों नहीं किया इनकाउंटर? मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। अब मंगेश यादव कौन से बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन इसका अपराध सड़ेआम था, लेकिन फिर भी आप उसका नहीं इनकाउंटर किए, ना ही कोई सजा अभी तक सुनाए हैं उसको। देखा जाए तो ये माता पिता आज भी मतलब रो रो करके अपनी बात कहते हैं। वो माँ कैसे कैसे पाल पोस के, एक अनुराग के माता पिता उनका लाल नहीं गए, एक भारत का लाल गया, ताइक्वांडो खिलाड़ी गया है। गिरीशचंद यादव जो गिरीशचंद मंत्री हैं वो कहाँ सोए हैं? अब तक क्यों नहीं आप लोग अपने लिए, अगर वही आज कहीं से खेल के आता तो वही योगी मोदी जाके फोटो खिंचवाते। आज कहाँ आप लोग सोए, उनके दरवाजे तक आप लोग नहीं आए। आप लोग को सर में आना चाहिए ऐसे सरकार को, हमको कि आप लोग वही हुआ, अगर यही ठाकुर यादव हुआ होता तब तक आ जाते, या पंडित में होता तो अब तक जाट भी होता। आप क्यों नहीं आए? मैम आप देवरिया देखे थे तो घटना प्रेमचंद जो हुआ था, वहाँ पहुँच गए, आप जात विरोध करना था आपको, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ पाए? मैं देवरिया में 2.5 महीने था और मैम ने सही भी कहा, कहीं न कहीं आज जब मामला थोड़ा सा अलग जात का होता है तो लोग अपने मतलब वोट के लिए पहुंच जाते हैं। हम उन्हें को नहीं कर रहे, अखिलेश को भी कह रहे हैं, अखिलेश सर को, भैया को, उनको भी आना चाहिए ना। वो भी नहीं आए इस दरजे, क्यों नहीं आए? कि दोनों यादव थे और वहाँ आप भी गए थे राजनीति करने, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया? तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं मैम? इन लोग केवल अपनी पार्टी बनाते हैं, अपने वो बनाते हैं, अपने चुनाव के लिए, यहाँ दिखाने के लिए। यहाँ ये सब तो नहीं था ना, इसीलिए नहीं आए। जब लगातार डेट बढ़ता है, डेट बढ़ने पर प्रधान जी समझिए उतना ही उदास हो जाते हैं जब डेट बढ़ता है। ऐसे प्रधान को भैया मेरा सैल्यूट है हमेशा, कि प्रधान भैया जैसे प्रधान होना बहुत, एक गरीब परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। अगर शायद ना होते तो इसीलिए प्रधान भैया को फंसाया जा रहा है कि अगर प्रधान बढ़ जाएंगे तो अनुराग का केस लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। यहाँ प्रधान भैया को इतना ब्लाउज के थाम फंसाया गया, जेल भी भेजा गया, फिर भी शेर दहाड़ता है, दहाड़ते रहेंगे प्रधान भैया, डरने वाले नहीं है। कई लोगों ने कहा प्रधान जी से कि आप अनुराग के मैटर को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। बस ये इसी चीज का हम लोग को गर्व है। हम हमेशा वीडियो देखते हुए हमेशा अनुराग के से लड़ती रहूंगी और लड़ती रहूंगी हमेशा। अब प्रधान भैया हमेशा लड़ते रहते हैं। प्रधान भैया को मैं देखती तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रधान कोई दरवाजे नहीं आता, लेकिन जब भैया सिर कटा हुआ सिर अपने गोद में लेके रो रहे थे तब तो सीन देखते हुए भैया बहुत दर्दनाक सीन है। आप जब ये सुनती हैं पहली बार तो उस समय तो लगा होगा कि न्याय तुरंत ही मिल जाएगा। जरूर। कभी नहीं ऐसा आपको लगा कि 8-9 महीना जो है इतना लंबा समय ले लेगा कि न्याय मिलने में? उन लोग अपने पैसा का बल दिखा रहे हैं, दबदबा दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं जो दरोगा था उसके बिना, आज दरोगा को बाहर निकाल दे, दरोगा के बिना राजनीति का ऐसा हुआ नहीं है। रमेश ऐसा कर नहीं सकता है। उसके घर में इतने हथियार मिले, इतना सब कुछ मिले, और घर आप लोग नहीं गिरा सके, भी बंजर में थी। आप लोग गरीबी दुखिया का सबका तोड़ दे रहे हैं। खिराकत में देखिए आप गिर गया मकान, लेकिन यहाँ क्यों नहीं गिरा? और ये भी हो रहा है कि जब से ये अनुराग हत्याकांड हुआ है न्याय मिलने में विलम्ब है। विलम्ब होने के कारण क्या हो रहा है कि लगातार हत्याएं जौनपुर में हो रही हैं। जौनपुर में बहुत हत्याएं हो रही, सबसे बड़ी हत्या यहाँ भी एक नेता का था, राजेश नेता को, उनका भी हुआ। भैया के गांव में एक देखे चाकू भोग के हुआ हत्या, एक रेहटी में हुआ हत्या, कितने हत्या बताए, एक बीन का हुआ हत्या, कितने हत्या बताए। जौनपुर में बहुत अपराध बढ़ रहा है। ट्रिपल मर्डर केस मेरे ही पास में हुआ है। तो आपने बगल का? मेरे ही पास में हुआ, मैं वहाँ रहती थी जहाँ हुआ है।
इसमें मैं तो गांव चली गई सुरकोनी, नहीं तो जहाँ हुआ है होमगार्ड ऑफिस के पीछे हाईवे वहाँ हुआ तिरपल। क्योंकि उसमें देखा जाए तो एक पिता और दो पुत्र, तीनों लोगों को मार दिया गया। तीनों लोग को मार दिया गया। बताइए इतना अत्याचार, जौनपुर के प्रशासन इतना अथवा हो गया है, बिक गया है। जौनपुर के प्रशासन की लापरवाही है जो ऐसा हो रहा है। प्रधान जी, मैम के लिए क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब से अनुराग का मामला चल रहा है, समझ लीजिए कि नीरा बरपर लड़ाई लड़ रहे हैं। और चाहे गृह मंत्री हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, सब पर ये हमला बोलती है और सही बोलते हैं, क्योंकि ना तो योगी जी आए और ना तो अखिलेश जी आए। और सही बात है कि आज यादव एक मामला था, नहीं आए। आज यही मामला दूसरे तो बिरादरी को होता तो अपना सच्चाई है कि अपना जो है राजनीति करने, वोट बनाने चले आते, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में चर्चा एक विषय बना है। और दर्शक लोग कहाँ कहाँ के हैं, पूरे देश के हैं सब। और लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो सब इतने सक्रिय हैं। बराबर जिस दिन अनुराग की तारीख रहती है या अनुराग की जिस पर जिस फोटो लगा है या मेरा फोटो लगा है, तो वो ये जानते हैं कि अनुराग के ही मामला है, तो जरूर वो सब सुनते हैं और दिल दिमाग सुनते हैं कि इसमें क्या अपडेट है। तो हम तो देखे जो भी है यूट्यूबर और जो महिलाएं हैं, वो लोग भी बहुत धन्यवाद देंगे कि इन लोगों को सक्रियता यहाँ तक पहुँचाई है। नहीं तो भी यह मामला अनुराग के भी दब जाता, लेकिन ये सब साथ में हमारी लड़ाई लड़ रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे सब साथ देते रहेंगे तो ये न्याय जरूर मिलेगा। कब तक हिला हिवाली करेंगे, कब तक जो है डेट पे डेट देंगे, तारीख पे तारीख देंगे, एक न एक दिन ये पूर्ण विश्वास है न्याय मिलना तय और न्याय मिलेगा। तो माध्यम से यह देखेगी, और जो महिलाएं हमारे साथ में आज सक्रियता से लड़ाई लड़ रही हैं, वो सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो भी चैनल पे आप लोगों की रहेंगे, देखा जाए तो लोग ठीक है पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन आप अगर मैं देखूं तो ग्राम सभा में जब आप जेल में थे तो मैंने इस बार गांव जाके रिपोर्टिंग किया, लोगों के विचार को जानने का प्रयास किया। आपके समर्थन में तो हर जाति और धर्म के लोग थे। हाँ, देखिए जैसे हमारे ग्राम सभा में हर बिरादर, आप लोग इस चैनल के माध्यम से जिस कोने में हले होंगे, देखिए किसी कोई सिखाया भी नहीं था, हम अचानक में जेल चले गए थे। आप लोगों की रिपोर्टिंग से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम तो आने के बाद वो चीज़ देखें, लेकिन सब बाहर जा रहे थे, बता भी रहे थे। अब क्या बोले हैं वो तो आप लोग चैनल से दुनिया देखा ही है, अपने मुँह से कहना भी लेता है। और हम अपने मुँह से कभी अपना बरबादी भी नहीं किए हैं। हम जो है, जो रियल है, वो बता देते हैं चैनल पे। दोस्तों, अभी हमारे साथ में नीरा जौनपुरिया में प्रधान जी, मैम के लिए बस दो सवाल। अनिता महोत्सव बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसकी अनुराग की भाषा में लड़ाई शुरू से लड़ रहे लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये सब एकदम बेड़ा उठा रही है जो महिलाएं हैं कि जब तक वो, क्योंकि अगर एक बच्चा किसी का काटा गया है तो हर महिलाओं को तकलीफ होता है और दिल से हो रहा है। हम तो देख रहे हैं इसमें महिलाएं बहुत सक्रिय हैं। तो जब तक ये सब पीड़ा उठा लिया, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जान लीजिए कि ये सब हमारे साथ छोड़ने वाले नहीं है जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। और जिस दिन न्याय मिल जाएगा, आप लोग चैनल के माध्यम से देखिए ये सब क्या, अनुराग तो कोई नहीं वापस लेके आएगा जिंदा, लेकिन एक चीज है कि शांति जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उस जमीन पे अगर गला काटा गया है तो अगर वो मकान मिल जाएगा तो हमारे देश, प्रदेश, परिवार को, हमारी जितनी महिलाएं हैं उसको बहुत ही शांति मिलेगी।
अगर वह उसी मकान में और उसी जगह रहने लगेगा तो समझ लीजिए कि जैसे नहीं होता है कि तड़फाना पड़ेगा पूरी जीवन। तो तड़फाने तो अच्छा है कि वो मकान गिरवा के एक टाइटानो खिलाड़ी अनुराग की मूर्ति बन जाए। सबकी ये सोच है, पूरे देश की सोच है, और एक गार्डन बन जाए ताकि वो माता पिता शाम को वहाँ बत्ती जला सके और तो कहें कि चलिए वो बच्चा हमारा जिंदा है। और उसी रोड पर वो जमीन है जिस रोड पर वो हरदम उनका निकासी है। तो जब वो लखेंगे तो कहेंगे नहीं मेरा बच्चा जिंदा है, और वही समझ लीजिए जान के अपना पूरा जीवन आराम से बिता सकेंगे। हमारे देश के लोगों को भी ये शांति मिल जाएगी कि मकान गिर के एक प्रतिमा अनुराग की बन गई है, देखिए वो शहीद हो गए हैं, अगर प्रतिमा बन जाएगी जरूर शांति मिल जाएगी सबको। तो ये अपनी सोच है, ये चीजें जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जितनी महिलाएं हैं, चाहे प्रांजल पांडे हो, चाहे मीरा जोशिया हो, चाहे अनीता महोत्रा हो, समझ लीजिए कि और सब महिलाएं हैं, इतना सक्रियतापन दिखा रही है कि पूरा देश देख रहा है। और बात हमें तो फोन में भी पूछते हैं सब लोग कि भैया वहाँ गए थे उनके एनिवर्सरी में प्रांजल पांडे की, कैसे देखो वो क्या बुलाई थी, हमने यहाँ पे बुलाई थी, हम गए थे। और जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा हम जाएंगे, और जब हमारे यहाँ रहेगा हम इन लोगों को बुलाएंगे, भाई इन्वाइट करेंगे तभी आएंगे। तो ये संबंध जो बना है वो पूरे आजीवन बना रहेगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हमारा जो संबंध है लोगों से आजीवन रहेगा, एक पारिवारिक संबंध है, और वह संबंध जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक।